आज जो हुआ है, जो आप सुन रहे हैं, इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। ईरान 70% से 80% तक यूरेनियम एनरिच क्यों कर रहा है? ईरान ने उस रसद पहुंचाने वाली सप्लाई लाइन, उस जगह को जो कि यूएस बेसिस को मदद देती थी, उनके ऊपर हमला किया है। इसका एहसास आज से नहीं, इसका एहसास बहुत दिनों पहले से था, जब से ईरान के आसपास के इलाके में टेंशन बढ़ना शुरू हो गया था। दरअसल ईरान का मसला अपने आप में इतनी डिप्लोमेसी को समेटे हुए है कि जब हम समझने चलते हैं तो हमको परेशानी इस बात की होती है कि किस पॉइंट से, किस तरफ से ईरान को समझना शुरू किया जाए। चलिए ईरान को समझना शुरू करते हैं मुस्लिम कंट्रीज के आपसी गठजोड़ से। ये अरब लीग, ये मुस्लिम कंट्रीज आखिर क्या हैं? ये इस्लाम के नाम पर एक होने की बात तो करते हैं, लेकिन जब ईरान की बात आती है तो एक नहीं हो पाते। बहुत बेहतर इसमें एग्जाम्पल 2 से 3 मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला, इस्लाम में 2 खास हिस्से हैं, एक शिया और एक सुन्नी। ज्यादातर डोमिनेशन सुन्नी का है। ईरान एक अकेला ऐसा देश है जहां शिया का डोमिनेशन है, और जब शिया का डोमिनेशन आता है तो जो सुन्नी डोमिनेटेड देश हैं वो इसको पचा नहीं पाते, और यहां पर वो ईरान से कन्नी काटते हैं। दूसरी बात, ईरान जब अपनी मिसाइलें डेवलप करता है तो ईरान की एक सोच ये भी रहती है कि सारे मुस्लिम जगत का वो लीडर बन के दिखा दे। लेकिन जब मुस्लिम जगत के लीडर बनने की बात आती है तो यहीं पर दूरी आ जाती है, क्योंकि यूएई और सऊदीया इसकी बात करने में सबसे आगे हैं। सबसे ज्यादा सऊदीया को सबसे ज्यादा घमंड और गर्व इस बात का है कि जो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान हैं वो उसकी जमीन पर हैं। लिहाजा सऊदीया पूरे इस्लामी वर्ल्ड का खुद को लीडर दिखाने की कोशिश करता है, ईरान से दूरी कर लेता है। तीसरा जो और खास है, ईरान क्या कर रहा है? अमेरिका की नजरें क्यों टेढ़ी हुई हैं? क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। अगर न्यूक्लियर पदार्थों से, रेडियो एक्टिव U-238 या दूसरे आइसोटोप से अगर बिजली बनाने का काम करना है तो 5% एनरिच्ड यूरेनियम काफी होता है। फिर ईरान 70% से 80% तक यूरेनियम एनरिच क्यों कर रहा है? इसका जवाब एक्सपर्ट को आसानी से समझ में आ जाता है। जब 5% से बिजली मिल सकती है तो 80% तक जाने की जरूरत क्या है? यानी ईरान चाहता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। अब इसमें सबसे बड़ा राह का रोड़ा कौन है? पाकिस्तान। इस्लामी जगत की यही लड़ाई इस्लामी जगत को एक दूसरे की टांग खींचने की कहानी बनाती जा रही है। पाकिस्तान कतई नहीं चाहता कि उसके अलावा इस्लामिक मुमालिक में कोई दूसरा पैदा हो जाए जो ये कहे कि उसके पास न्यूक्लियर बम है। वैसे तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम, अरे बाबा, हमने चौके में रखने के लिए नहीं रखे हैं, हमने हिंदुस्तान पे गिराने के लिए रखे हैं। पाकिस्तान इस तरीके से इस्तेमाल करता है, जो आपने ऑपरेशन सिंदूर से पहले बयान भी सुने होंगे। अब मैं घूम फिर के आता हूं आज जो हुआ है, जो आप सुन रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। हम लोग पिछले कई दिनों से क्या बातें सुन रहे थे? अमेरिका ईरान पर अटैक करने वाला है। अमेरिका ने ईरान के खास हिस्से, जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, उसको घेरेबंदी में ले लिया था। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को घेरेबंदी में लेने के बाद अमेरिका ने यह तय कर दिया था यहां पर अमेरिका का ही राज होगा। चलिए मैं मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे साथी मिनहाज इन चीजों को दिखा पाएंगे। यह है वेस्ट एशिया का मैप। अब वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में भी दर्शकों जरा समझिएगा, अमेरिका इसे मिडिल ईस्ट कहता है क्योंकि अमेरिका के ईस्ट की तरफ ये पड़ता है और ठीक ईस्ट के बीच में आता है। दूसरी तरफ भारत या इधर के देश इसे वेस्ट एशिया कहते हैं। ये एरिया है वेस्ट एशिया का, और ये जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ईरान है। ये सब ईरान है। इसके बगल में ये पाकिस्तान, कराची हमें यहाँ दिख रहा है, और यहाँ आप भारत देख पा रहे होंगे, गुजरात राज्य भारत का। हम एक बार फिर से यहीं आ जाते हैं। ये वाली जगह अब आप देख पाएंगे, ये कहलाती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यानी यहाँ से, इस रास्ते से दुनिया भर का
20% ऑयल जाता है। कितना? 1/5। अगर यहां से 20% ऑयल रुक जाता है तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। इस तरफ खड़ा किया है अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन, 75 फाइटर जेट्स को अपने ऊपर रखने वाला। भारत का आईएनएस विक्रांत अपने ऊपर 48 फाइटर जेट रखता है, इसमें एक पर 75 फाइटर जेट्स होते हैं। तो कितना बड़ा, कितना विशाल है वो उसने यहां पर रखा हुआ है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सके। लेकिन ईरान भी कर सकता है। अगर ईरान करता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये जो इलाका, ये सारा का सारा यहाँ आगे जाके बंद है। और यहाँ जो किनारे देश हैं सारे, ये देखिए आगे जाके यहाँ पर ये बंद हो जा रहा है। यहाँ किनारे देश हैं आपके, यूएई है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है और दूसरी तरफ ओमान है। अब खेल आपको समझाता हूँ इसका सारा। ये पूरा इलाका, ये सारा मिडिल ईस्ट का है जो आप देख रहे हैं। और ये जो लाल लाल आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये हैं अमेरिका के एयर बेसेस जो अमेरिका ने यहाँ बना रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये इलाका जो आप देख पा रहे हैं ये ओमान का इलाका है सारा, जहाँ पर 1 और ये 2 एयर बेसेस दिख रहे होंगे आपको, शायद दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से। हम आगे जाते हैं, ये मस्कट पे एयर बेस है। ये हम आगे जाते हैं तो इसको कहते हैं अल हाजिम एयर बेस है यहाँ पर। इससे आगे जब बढ़ते हैं तो ये आ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यहाँ से जब चेंज करते हैं तो ये आपका अल वथावा, यहाँ पर एक एयरबेस आ जाता है अमेरिका का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ गया है, यूएई। थोड़ा सा आगे यहाँ बढ़ते हैं तो ये कतर में हम आ जाते हैं। कतर में सबसे बड़ा एयरबेस है अल उदैद, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ बहरीन का एक एयरबेस आपको दिख रहा होगा। थोड़ा ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ते चले जाते हैं तो यहाँ पर अल ज़हरा एयरबेस एक आ जाता है। बड़े दिनों से बात यहाँ पर ये चल रही है कि ईरान जो इस तरफ बैठा है, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसके दूसरी तरफ बंदर अब्बास जगह है ईरान की। ईरान कैसे कहता है कि हम जवाब दे देंगे अमेरिका को? अमेरिका की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका के पास इतना कुछ है कि बता नहीं सकते। दरअसल अगर आप यहाँ ये मैप को देखें तो देखिए मैंने मैप को और ज़्यादा फैला लिया। ये जो समुद्र का इलाका है, यहाँ अभी कुछ नहीं आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको जब फैलाता हूँ और ज़्यादा तो यहाँ द्वीप निकल के आने शुरू हो जाते हैं। एक ये द्वीप आ जाता है लज़ा कुल आ जाता है, एक ये द्वीप आ जाता है हॉर्मुज जिसके नाम पे रखा गया है। थोड़ा इधर की तरफ हम आते हैं, यहाँ पर इनके द्वीप आने शुरू होते हैं, जो मैं आगे की तरफ आपको दिखाता हूँ। द्वीप, ये हैंगम आइलैंड यहाँ पर आ गया। ये जितने भी आपको इस वक्त यहाँ पर द्वीप दिख रहे हैं, ये सारे के सारे द्वीप अपने आप में, हर एक द्वीप पर जो भी यहाँ पर द्वीप हैं, ये सब अपने ऊपर एक एक हवाई पट्टी को समेटे हुए हैं। ये फरूर है, ये सीरी है। जैसे सीरी को मैं दिखा देता हूँ, देखिए मैं सीरी को जूम इन करता जाता हूँ, गौर से देखिएगा ज़रा सा। ये पहले देखिए गौर से दर्शकों, ये पानी में अब दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर। मेरे कैमरा पर्सन ठीक यहाँ फोकस करें, दिख ही नहीं रहा होगा। लेकिन जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो सीरी उभरता है। सीरी को और एक्सपेंड करता हूँ, ये एक लाइन उभरती है और ये एरोप्लेन आता है। ये गौर से आपको क्या समझ में आ रहा है दर्शकों? ये हवाई पट्टी है। ये हवाई पट्टी इस निर्जन द्वीप पे कर क्या रही है? यही वो जगह हैं जो 7 से 8 द्वीप हैं जो दिखते नहीं हैं, हर एक पर ईरान ने एक हवाई पट्टी बना रखी है। हवाई पट्टी है तो जाहिर सी बात है, हवाई जहाज़ भले ना हो, वहाँ कुछ तो एम्यूनिशन होगा, वहाँ कोई तो डिपो होगा, कोई चीज़ सपोर्ट में होगी। और यहाँ से अगर किसी फ्रिगेट को, यूएस नेवी के किसी फाइटर जहाज़ को, यहाँ से पानी के जहाज़ को गुजरना है तो क्या उसके लिए गुजरना आसान होगा? कतई नहीं होगा। लेकिन इसीलिए यहाँ पर हमला करने की कोशिश क्यों की जा रही है? एक यूएसएस गेराल्ड को खड़ा किया गया हाइफा, इजराइल। अब देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ। ये जो आप मैप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर खड़ा हुआ है इधर यूएसएस अब्राहम लिंकन, और इधर की तरफ पड़ता है
साइप्रस, लेबनान, यहां पड़ता है आपका वेस्ट बैंक, ये है आपका इजराइल। यहां इस तरफ खड़ा हुआ है यूएसएस ग्राड। यहां से इधर, इधर से इधर अगर हमला करते हैं तो इनके द्वारा आ रही मिसाइलें, खैर मैं अब अपने ऊपर आ जाता हूं, इनके द्वारा आ रही मिसाइलें एक दूसरे पर जाएंगी, इसीलिए इतनी दूरी रखी है अमेरिका ने, और इसीलिए ईरान ने एक साथ 7 जगहों पर हमला किया है। दरअसल ईरान ने देशों पर हमला नहीं किया है, ईरान ने उस रसद पहुंचाने वाली सप्लाई लाइन, उस जगह को जो कि यूएस बेसिस को मदद देती थी, उनके ऊपर हमला किया है। ईरान अपने आप में बहुत सारे सरप्राइज लिए बैठा है, लेकिन एक बात तय है, पिछले कई दिनों से जो बातचीत चल रही थी उसके बीच में तैयारी चल रही थी कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। खेल यहां पर यह हुआ कि अमेरिका ने वो बड़ा नहीं किया, वो बड़ा करने का काम इजराइल ने कर दिया, जिस पर शक सबसे कम था। लेकिन यहां एक और खेल हुआ है, क्या पता ये अमेरिका और इजराइल की सहमति से हुआ हो, क्या पता अमेरिका इस लड़ाई को शुरू नहीं करना चाहता हो, लेकिन क्योंकि इजराइल ईरान को अपने लिए खतरा मानता है, इसलिए इजराइल ने इस लड़ाई को शुरू कर दिया हो। इजराइल इसलिए खतरा मानता है क्योंकि ईरान इजराइल के वजूद पर ही सवाल उठाता है, और इजराइल कहता है कि यहां मेरे बने रहने, मेरे अस्तित्व का सवाल है, इसलिए मैं हर वो काम करूंगा जो मुझे सेफगार्ड करने के लिए जरूरी होगा। दूसरी संभावना यह बनती है कि अमेरिका और इजराइल ने टैक्टफुली इस हमले को अंजाम दिया है, जिसमें अमेरिका खामोश रहा, इजराइल ने शुरुआत की, और क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां नज़दीक खड़े हैं, वो बहुत आसानी से ईरान को कंट्रोल कर सकते हैं। यकीन मानिए 1979 के बाद से अब तक ईरान पाबंदियां झेल रहा है, उसकी एयरफोर्स इस लायक नहीं है कि वो मुकाबला कर पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। खबरें ये भी हैं कि महमूद पेजेशकियान के ऊपर एक अटेम्प्ट टू मर्डर भी यहां पर किया गया है। अमेरिका और इजराइल ने इस जंग को जीतने के लिए काफ़ी पहले से ईरान के अंदर जो बवाल मचाना शुरू किया था, उसने ईरान को पहले ही कमज़ोर कर दिया था। 7 जगहों पर हमला, इसका जवाब कैसे आता है, किस तरीके से आता है ईरान के ऊपर, यह देखना होगा। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे क्या ईरान खड़ा हो सकता है अमेरिका के सामने सरप्राइज वेपन के ज़रिए? हाँ, लेकिन एयरफोर्स के ज़रिए नहीं, क्योंकि अमेरिका बड़ी आसानी से तबाह कर देगा, और अमेरिका इस वक्त यही कर रहा है। लिहाजा रूस, लिहाजा चीन सीधे सामने आकर तो नहीं, लेकिन पीछे से पूरी मदद ईरान को दे रहे हैं। ये एक लंबी लड़ाई भी हो सकती है, एक छोटी लड़ाई भी हो सकती है। हो सकता है अमेरिका के आने वाले राष्ट्रपतियों को कान पकड़कर कहना पड़े कि वो एक और वियतनाम और अफगानिस्तान में उलझ कर रह गए। लेकिन इस लड़ाई का भविष्य क्या होगा, अभी तो वर्तमान हालात पर नजर डाली जाए। वर्तमान पर हमने रूस यूक्रेन में भी डाली थी, वो अभी 4 साल से लड़ाई चल रही है, ये कब तक फंसाती है अमेरिका को, देखेंगे। फिलहाल जनतंत्र टीवी के इस खास बुलेटिन में ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट पर अभी इतना। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, आते रहिए जनतंत्र टीवी पर।